बच्चे, तुम्हें रूहानी कमाई में बहुत बहुत ध्यान देना है। सिर पर भी कर्मों का बोझा बहुत है, इसलिए समय वेस्ट नहीं करना है। प्रश्न, जिन बच्चों का ध्यान रूहानी कमाई में होगा उनकी निशानी क्या होगी? वह इधर उधर की बातों में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। शरीर निर्वाह कर्म करते हुए भी रूहानी कमाई में समय लगाएंगे। सुबह उठकर बहुत बहुत प्यार से बाप को याद करेंगे। याद से आत्मा उठती रहेगी, हल्की रहेगी। मैं बासमा रहम दिल बन अपने ऊपर व सबके ऊपर रहम करेंगे। सबको बाप का परिचय देंगे। गीत तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो बंधु, सखा तुम ही हो। बच्चों को पता है तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता, तुम ही हो बंधु, तुम ही सखा। बाप पूछ रहे हैं, ये दादी के लिए शब्द हैं तो उनका परिचय देना पड़े, चाहे सम्मुख हो चाहे चित्रों द्वारा। तो गीता में भी लिखा है ना, भगवानो वाच, भगवान ने आकर के वाच किया, किसके द्वारा? ब्रह्मा के द्वारा। ब्रह्मा द्वारा हम बच्चों को ज्ञान दिया। तो पहले पहले भगवान का परिचय देना है। फर्क भी बताना चाहिए। आत्मा और परमात्मा में अनेक मनुष्य हठयोग सिखाते हैं और एक परमात्मा राजयोग सिखाते हैं, जिससे मुक्ति जीवन मुक्ति मिल रही है। तो यहाँ तो है ही एक निराकार परमपिता परमात्मा शिव भगवान वाच की बात है। जैसे लौकिक माँ बाप दादा बच्चों की बुद्धि में याद पड़ते हैं ना, वो तुम्हारी बुद्धि भी ऐसे है। हमारा बाप तो उनको याद करना चाहिए ना, परंतु बच्चे भूल जाते हैं। बाबा कहते टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। वेस्ट टाइम नहीं करना चाहिए, क्योंकि विकर्मों का बोझ सिर पर बहुत है। फिर बाबा कहते हैं भ्रष्टाचारी को शिष्टाचारी बनाना है। इसमें टाइम तो होना लगेगा ही ना। नरक को स्वर्ग बनाना है। देखो चढ़ती कला उतरती कला का चित्र भी है। तो चढ़ती कला 1 सेकंड में और उतरती कला कितना समय लगा? बच्चों को सुदर्शन चक्रधारी बनना है तो चक्कर का भी ज्ञान देना है, ना कि चक्कर कैसे फिरता है। प्रोजेक्टर में, प्रदर्शनी में, मेले में समझाना है। कोई भी है, बड़े बड़े उन लोगों को निमंत्रण देना है, बुलाना है, फिर लिखवाना है। फिर बाबा तो झुंड के झुंड आएंगे, फिर उसमें फिर फ्री कर देना चाहिए सबको। इसलिए पहले पहले बड़े आदमियों को बुलाते हैं और लिखवाना है। मैगजीन में भी अच्छे चित्र देने हैं। हठ योग और राजयोग का कंट्रास्ट भी अच्छी तरह समझाना है। हठ योग से हमें क्या मिलता है? हठ योग एक प्रकार की हिंसा, क्योंकि शरीर को कष्ट देते हैं, तकलीफ देते हैं। तुम्हारा ये हिंसक योग अतिशय चलते फिरते बाप को याद करते रहो। वह कोई फिर परमात्मा से नहीं मिलते। कौन? जो हठ योग करते हैं। हठ योग को ही योग कह देते हैं, योगाश्रम है ना। यह है फिर सहज राज योग, ईश्वर का सिखाया हुआ। वह है जिस्मानी कमाई और ये है रूहानी कमाई, जिसको बाप 1-2 नंबर पर रखते थे। बाबा कहते वो आज है ही नहीं, माया आ गई ना। बाबा फिर बंदेलियों की बात करते हैं कि बंदेलियों ने कभी देखा है, जिनको बंधन है ना, मिलने नहीं देते हैं, जाने नहीं देते हैं। तो बाबा कहते वो तड़पती हैं। जिनको कोई बंधन नहीं है ना, वो क्या करते हैं? याद ही नहीं करते। चढ़ती कला तो परमात्मा ही करा सकते हैं, बाकी तो सब एक दो को गिराते रहते हैं। ये ड्रामा है जो हमेशा चलता ही रहता है, चलता ही रहेगा ना। कभी बंद थोड़ी हो जाएगा कि प्रलय हो जाए, विनाश हो जाए, दुनिया ही नहीं रहेगी। सब कुछ रहेगा, पर थोड़े रहेंगे ना, अच्छे अच्छे रहेंगे लोग। बच्चों को अपने भाई बहनों पर बहुत तरस करना चाहिए। बाबा रहम दिल है ना। मेरा आना भी भारत में होता है। बाबा कहते मैं किसी और स्थान पे नहीं आता हूँ, सिर्फ भारत में ही आता हूँ। शिव जयंती भी भारत में मनाते हैं, पतित पावन है ना। बड़े से बड़ा तीर्थ है भारत। देखो भारत की महिमाएं गुम होगी। मोहम्मद गजनी ने मंदिर को लूटा। अगर उनको ये मालूम होता कि ये हमारे बाबा का मंदिर है तो लूटते थोड़ी। अल्लाह के मंदिर को कौन लूटेगा? जिसने स्वर्ग की स्थापना की। अगर शिव बाबा को जाने तो कभी भी हाथ ना लगाए, लेकिन उनको पता ही नहीं है। बाबा कहते बल शिव को माथा टेकते हैं, परंतु जान गए तो कभी ना लूटे। भारत को कैसे स्वर्ग बना सकते हैं, यह है गुप्त बात। सिर्फ बाप को याद करना है, स्वर्ग को याद करो तो ये नरक है ना। हम सो का अर्थ भी बाबा ने समझाया। हम सो देवता थे,
हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य, हम सो शूद्र बन गए। फिर बाबा हम बच्चों को शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। और कोई तो इन सब बातों को समझते नहीं है। बहुत लोग पूछते हैं कितनी देरी है। बाबा कहते हैं तुम अब तैयार कहाँ हुए हो स्वर्ग के लिए, तो जो जा सको। ड्रामा तो बना हुआ है, धीरे धीरे विनाश वाला प्रचलित होगी ना, धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। धर्मों में झगड़ा तो होता जा रहा है। बहुबल से कोई ले नहीं सकता है, उनके पास है बहुबल। रशिया अमेरिका अगर आपस में मिल जाए तो सारे भारत पर राज्य कर सकते हैं। परमपिता परमात्मा ही योग सिखा रहे हैं। ये कितनी अटपटी बात है जो बुद्धि से खिसक जाती है। कोई तो जानते भी छोड़ देते हैं। तो बाप कहते समझदार देखना तो यहाँ देखो। समझदार वर्षा लेते, बेसमझ छोड़ देते हैं। माया आ जाती है ना, विचार आ जाते हैं, स्वर्ग का वर्षा ही गवा देते हैं। कहाँ हमें सब कुछ मिलना। बाबा बच्चों को कहते कोई महान मूर्ख देखना हो ना तो यहाँ देख लो। बच्चा जब पैदा होता है तो गुरु की गोद देते हैं ना, समझते हैं गुरु की गोद में नहीं गया तो दुर्गति को पाएगा। छोटे बच्चे को भी गुरु करा देते हैं। गुरु बिगड़ गति नहीं है, ये गुरुओं ने समझाया। पता नहीं कब शरीर छोड़ जाए। वहाँ तो जन्म ले फिर गुरु के पास जाते हैं। वही बाप टीचर गुरु की गोद है ना, शास्त्रों में लिखा है। बाबा ने पूछा शिव बाबा को बाप है? कहते हाँ। अच्छा शिव बाबा टीचर है, गुरु है? नहीं है, सिर्फ माँ बाप मिलते हैं। ये गुहे हिसाब है बाप बच्चों पर। बच्चे बाप पर बलिहार जाते हैं। लौकिक में बच्चे बाप पर बलिहार नहीं जाते, बाप जाते हैं। तो ये समझने की बात है कि बरोबर परमात्मा बाप टीचर सदगुरु है, उनसे ही वर्षा मिलता है और किसी से हमें वर्षा नहीं मिल सकता। कोई हमें वर्षा दे नहीं सकता, मैंने सुख शांति पवित्रता दे नहीं सकता, आनंद दे नहीं सकता है। थोड़े टाइम के लिए हाँ आपसे बातें कर लेगा, खुश कर देगा, आपको चुटकुले सुना के घुमाने के लिए ले जाएगा, गिफ्ट दे देगा, सदा तो नहीं देगा ना, थोड़े टाइम के लिए। और बाबा बच्चों को सदा काल के लिए देते हैं। अच्छा बाबा कहते अच्छा मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। सुदर्शन चक्रधारी बनना है, हम ब्राह्मण चोटी हैं, ईश्वरी संप्रदाय के हैं, इस नशे में रहना है। कौन से नशे में रहना है? हम ब्राह्मण चोटी हैं, ईश्वरी संप्रदाय के हैं, इस नशे में रहना है। अपना समय बाप की याद में सफल करना है, रूहानी सर्विस में बिजी रहना है, बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। वरदान दे रहे बाबा बच्चों को, एक स्थिति के आसन पर मन बुद्धि को बिठाने वाले सच्चे तपस्वी भव। दुनिया में आसन कर लेते हैं ना, उसी जगह पर बैठेंगे, उसी स्थान पर बैठेंगे, माना कि कोई उन्होंने गद्दी रखी हुई, कोई चद्दर रखी हुई, कुछ भी है ना। माँ कहते एक स्थिति माना एक की याद, एक बल, एक भरोसा, एक मत। आसन पर मन बुद्धि को बिठाने वाले सच्चे तपस्वी भव। जो तपस्वी होते हैं हिलते डुलते नहीं है, एक ही जगह पर बैठ के बाबा को परमात्मा को याद करते करते लीन हो जाएंगे। तपस्वी सदा आसनधारी होते हैं, वे कोई ना कोई आसन पर बैठकर तपस्या करते हैं। आप तपस्वी बच्चों का आसन है एक स्थिति, फरिश्ता स्थिति। इन्हीं श्रेष्ठ स्थितियों के आसन पर स्थित होकर के तपस्या करो। जैसे स्थूल आसन पर शरीर बैठता है, ऐसे श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर मन बुद्धि को बिठा दो और जितना समय चाहो जब चाहो आसन पर बैठ जाओ। इस समय श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर बैठने वालों को भविष्य में राज्य का सिंहासन प्राप्त होता है। स्लोगन, दूसरों के विचारों को अपने विचारों से मिलाकर के सर्व को सम्मान देना ही माननीय बनने का साधन है। कौन सा साधन है? दूसरों के विचारों को हमने क्या देना है? विचारों से मिलाकर के सर्व को सम्मान देना ही माननीय बनने का साधन है। आज हमने किस बात का ध्यान देना है कि फालतू बातों में, इधर उधर की बातों में ध्यान नहीं देना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर कोई करे तो सोचो कि ये मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है। चलो बा कहते
जितना हो सके दूसरों के ऊपर क्या करना है, रहम दिल बनना है। और बाप को बड़े प्यार से सुबह उठकर याद करना है। कल भी वाणी कहा ना कि मेरे बच्चे 2 घंटे भी याद नहीं करते, करते हैं। तो गीत कौन सा था, तुम ही हो माता तुम ही हो पिता।